अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी और मेवात न्यूज 18। दोस्तों, इस समय मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के अलाफिया मांडीखेड़ा अस्पताल में। इस समय मैं मौजूद हूं और आज सुबह से ही मेडिकल बचाव संघर्ष समिति आज इस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने में जुटी है। आइए, उसमें से एक साथी है जो उसका एक हिस्सा है उस कमेटी का, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या खामियां यहाँ मिली हैं और किस तरीके की व्यवस्था आपको यहाँ दिखाई दी है। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुबारक खान है, मैं अटेरना गांव से हूँ और एक संघर्ष समिति का जो मैं एक सदस्य ही हूँ मैं भी। और लगातार हम इन जो मांडीखेड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल हॉस्पिटल है, दोनों का लगातार हम दौरा कर रहे हैं। हमारी जो टीम है लगातार इन हॉस्पिटलों में जा रही है। जो असुविधाएं हो रही हैं पेशेंटों के लिए, उन सुविधाओं पे हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, हम सीएमओ से बात कर रहे हैं, डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, हम आगे तक भी जा रहे हैं। जहां हमें हेल्थ मिनिस्टर से पिछले हफ्ते हेल्थ मिनिस्टर से मिलकर आए थे, उसके बावजूद कुछ चीज़ें आज फिर दोबारा हमने मांडीखेड़ा हॉस्पिटल का दौरा किया है, तो हमें कुछ चीज़ों का यहाँ जिन चीज़ों का पिछली बार वादा किया था वो नहीं पाई। जैसे डस्टबिन वगैरह, डस्टबिन हॉस्पिटल के अंदर एक भी नहीं है फिलहाल, भी पहले भी नहीं थी तो आज भी नहीं है। और जो गंदगी है हॉस्पिटल के अंदर, आप देख सकते हो जाके, हमने हॉस्पिटल के हर वार्ड में जाके देखी है। जो बाथरूम है उनके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हुई पड़ी है, उनके अंदर बदबू आती है। मरीज, एक बात बताओ, मरीज दिखाने आता खुद उसमें जाके बीमार हो जाएगा। ये हालत है हमारे हॉस्पिटलों की। दूसरी बात, जो दवाइयाँ हैं, कुछ हमारी दवाइयाँ जो पहले थी वो मिल रही हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं मिल पा रही कि जो 100% या 90% 80% दवाई मिले। यहाँ 20% 30% दवाइयाँ अभी हॉस्पिटल में मिल रही हैं, लेकिन 70% लोग बाहर से ही ला रहे हैं दवाइयों को। इसको लेकर आज हम सीएमओ साहब से मिले हैं और सीएमओ साहब ने भी फिर दोबारा वही आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इस व्यवस्था को सुधारेंगे। आखिर क्यों नहीं सुधर पा रहा है कि जो बाहर की जो दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, जब आप लोगों को आश्वासन देने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ, तो क्या लगता है? हमने भी यही बार बार सीएमओ साहब से पूछा कि उन्होंने कहा कि ये सिस्टम है, सिस्टम धीरे ही चलता है, सारी चीज़ें हम बता रहे हैं कि भाई सिस्टम सरकारी सिस्टम है जो धीरे धीरे ही चलेगा और ये सुविधा जल्द हो जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जिस हिसाब से जितनी स्लो ये सिस्टम चल रहा है कि ये जल्दी हो पाएंगी। लेकिन हमारी संघर्ष समिति की जो टीम है लगातार इनसे रिपोर्ट लेती रहेगी, लगातार इनके बीच आती रहेगी। जब तक ये सुविधाएं दुरुस्त नहीं कर पाते, जब तक हम इन लोगों का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। और इसके बावजूद हमने एक यहाँ मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में वो नशा मुक्ति केंद्र का ऐलान किया था कि यहाँ बना है, लेकिन नाम चारे का उसमें कुछ नहीं है। कोई अगर पेशेंट को लेके आते हैं तो उसमें ना डॉक्टर अवेलेबल है, ना काउंसलर अवेलेबल है, जो चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि हम नशा मुक्त मेवात अभियान का हिस्सा भी हैं, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो हम जब पेशेंट कोई अगर हमारी नज़र में आ रहा है, उसको हम एडमिट कराने के लिए ला रहे हैं, तो उसको वो सुविधा नहीं मिल पा रही कि वो सही तरीके से काउंसलिंग उसकी हो जाए और वो सही हो जाए। क्योंकि जो भी बच्चा ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है उसको बड़ी अच्छी तरीके से काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, वो नहीं हो पा रही है। आप लोगों ने आरोप लगाया है कि अभी भी दवाइयाँ नहीं मिल रही, बाहर के लिए लिखी जा रही हैं। आखिर क्या एविडेंस है आपके पास? मैं पत्रकार जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप डायरेक्ट जाके मरीजों से आप बात कर सकते हो, आप पूछ सकते हो उनसे। उनके जो स्लिप होती है उनके ऊपर जब दवाई देखोगे आप, एक गोली मिल गई, 5 गोली लिखी है, 1 गोली मिल गई, 4 गोली उनको बाहर से लानी पड़ेंगी। आप किसी से भी पता कर सकते हो, हॉस्पिटल में खड़े हैं आप, हॉस्पिटल में पेशेंट हैं, उनसे आप पता कर सकते हो। अब हेल्थ मिनिस्टर से मिले हैं तो क्या आश्वासन वहां से मिला? हमें आश्वासन काफी अच्छे तरीके से उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो परेशानी है वो जल्दी दूर कर दी जाएंगी। और उन्होंने हमारे सामने ही डायरेक्टर साहब से भी बात की थी और जो उन्होंने बोला था कि अगर कोई चीज की कमी है तो उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास भेजो। अब ये नहीं पता कि ये उनके पास रिक्वायरमेंट नहीं भेजते या वो नहीं कर रहे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुबारक अटेरना को। ये मेडिकल बचाव संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं और ये लगातार दोनों हॉस्पिटल, चाहे नलर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे अल आफिया मांडीखेड़ा हॉस्पिटल का मामला हो, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार उसका निरीक्षण करके ये देख रहे हैं कि हमारे लोगों के लिए सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं। इन लोगों का एक छोटा ये भी आरोप है कि इन लोगों ने कहा कि डस्टबिन कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन इतने आश्वासन के बाद भी हॉस्पिटल के अंदर जब डस्टबिन नहीं रखी जा सकती और लेटरिन बाथरूम की सफाई नहीं की जा सकती, इसके अलावा तो हम और क्या कह सकते हैं। आप लोग बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय मेवात।